नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज हम लोग नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनका सार तुरंत आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप सभी का स्वागत, नमस्कार, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सत्या, काव्या, जाट बीकानेर, विकुड़ी, सभी को नमस्कार है दोस्तों। सुशीला कस्वा, जाट, राम प्रसाद शर्मा, रवि तिवारी, कविता चौधरी, रंजीना मीना, चलिए बहादुर सिंह यादव जी, सभी को नमस्कार है। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं और आप भी तैयार हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कहानी को। आज हम लोग संपूर्ण सार नवंबर 2022 के विषय में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि राजस्थान के करंट अफेयर्स का 100% मैटर जो है वो आपको आज पूरा करवा दिया जा रहा है। इसके बाद कल सुबह जिन लोगों का वनपाल और वन रक्षक का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उसके साथ साथ सुन लीजिए, कल सुबह आप लोगों की राजस्थान की विभिन्न स्थानों पर क्या रैंक है, या राजस्थान का पूरे देश भर में स्थान कौन सा है, ये सुबह जल्दी जल्दी क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी सुबह इसी टाइम पर। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ताकि उसके बाद आप लोगों का कोई भी सवाल इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा में 100% सवाल मिलने की यहां से संभावना रहेगी। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी को आरंभ करते हैं। और आरंभ में सबसे पहले हम लोग बातचीत जो करेंगे, कल थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था उसको लेकर के, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने खबर जो है वो क्या है, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना से संदर्भ में सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले इस पर बातचीत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले राजीव गांधी आपके पास किसान उपहार योजना के संदर्भ में क्या बातचीत है वो जरा सुन लीजिए। इस उपहार योजना के तहत उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के लिए किसानों के लिए इस बात की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी किसान उपहार बीज योजना में किसान जो उत्तम क्वालिटी का बीज खरीदते हैं उन लोगों को जो है वो 3 स्तर के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। किसके द्वारा? राजस्थान राज्य बीज निगम से प्रमाणित बीज खरीदने पर प्रत्येक जिले में प्रथम पुरस्कार के रूप में ट्रैक्टर, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे मशीन तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 30 किसानों को किसान टॉर्च प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ जो है वो ध्यान रखना, राशि लगभग इस पूरी योजना में 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने वाली है सरकार। उपहार योजना जो है ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है कि ये उपहार जो है वो लॉटरी के माध्यम से निकाले जाएंगे, या जिला स्तर पर जो किसान है उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रथम स्थान पर कौन सा द्वितीय स्थान पर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर लॉटरी के माध्यम से इनका चुनाव किया जाएगा। और किसान आयोग संगठन जो है राजस्थान राज्य बीमा निगम जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जिनके द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है, तो धीरज कुमार जी गुर्जर साहब जो है वो इस आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो पहली खबर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि राजस्थान राज्य बीज निगम जो है इसके द्वारा किसानों को प्रमाणित और अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराने के लिए राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 2022-23 राजस्थान में शुरू की गई। इसके तहत प्रत्येक जिले में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को ट्रैक्टर, द्वितीय को स्प्रे मशीन 20 किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा 30 किसान ऐसे होंगे जिनको क्या दी जाएगी, बैटरी दी जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इस आयोग के अध्यक्ष जो है वो धीरज कुमार जी। इस पूरी योजना पर राज्य सरकार 4 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने वाली है। दूसरी खबर आपके सामने है भारत जोड़ो सेतु। कुछ खबरें जो कल अक्टूबर के महीने में 1-2 बच गई थी उसको भी आज डिस्कस में पहले कर रहा हूं, उसके बाद हम पूरी बातचीत जो है वो नवंबर महीने की करेंगे। भारत जोड़ो सेतु क्या है? 7 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर से एक सड़क का उद्घाटन किया, एक एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया, और उसी रोड का नाम रखा गया था भारत जोड़ो सेतु। ये भारत जोड़ो सेतु जो है वो जयपुर में बनाया गया, यानी एक रोड है, एलिवेटेड रोड है, जयपुर में बनाई गई है, जो कि कहां से कहां तक है, अंबेडकर सर्किल से लेकर के अजमेर रोड तक ये रोड बनाई गई है। ठीक है, यहां क्या है, अंबेडकर सर्किल से अजमेर रोड तक जयपुर में इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। क्या है, राजस्थान में 3 नए आयोगों को गठन को लेकर के राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि राजस्थान में हम लोग जो हैं वो राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन करेंगे। राजस्थान में हम राजस्थान चरम शिल्प कला बोर्ड जो है उसका क्या करेंगे, गठन करेंगे। यह जो चरम शिल्प कला बोर्ड होगा ये उद्योग विभाग के अंतर्गत, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जो है जिसकी मंत्री शकुंतला रावत जी है, उस विभाग के अंतर्गत ये आएगा। ऐसी भी घोषणा इस समय हुई है राजस्थान में कि राजस्थान चरम शिल्प कला बोर्ड का गठन किया जाएगा।
वो उद्योग विभाग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में दूसरा, राजस्थान राज्य महात्मा गांधी या महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन करेंगे। राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड तथा इसके अलावा राजस्थान राज्य रजत कल्याण बोर्ड, यानी राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राज्य रजत कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। ये दोनों बोर्ड जो हैं वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आते हैं। किस विभाग के? ये नीचे वाले दोनों सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आएंगे और ये चरम शिल्प कला बोर्ड जो है वो उद्योग विभाग के अंतर्गत आएगा। ये आपको देखना है। इसके बाद में है राजस्थान में वागड़ टूरिस्ट जो है वो बनाया जा रहा है पर्यटन विकास कोष से, जो कि 1000 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष है। उससे डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बजट 2022-23 की अनुपालना में वागड़ सर्किट का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान में कई सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, बुद्धा सर्किट है और वागड़ सर्किट है, ढूंढाड़ सर्किट है, शेखावाटी सर्किट है। इस प्रकार के अनेक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सर्किट राजस्थान में बनाए गए हैं, जिसमें से वागड़ टूरिज्म सर्किट जो है वो कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वर्ष 2022-23 में इसको क्या किया गया? बनाया गया। चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय एकता व सद्भावना शिविर का आयोजन जो है वो 26 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2022 तक राजस्थान में इसको क्या किया गया था? लगाया गया था। राजस्थान में कहां पर बना सर? ये राजस्थान के तिंवरी जोधपुर में इसको लगाया गया, यानी तिंवरी जोधपुर में तो महिलाओं के लिए लगाया गया था। लेकिन राष्ट्रीय एकता और सद्भावना अगर बात करें तो ये राजस्थान के दुर्गापुरा जयपुर में। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। गांधी जी जो है उनके महात्मा गांधी जी से संबंधित जो विचार हैं उनको बढ़ावा देने के लिए गांधी सद्भावना शिविर जो है इस प्रकार का एक शिविर तिंवरी जोधपुर में लगाया गया, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सद्भावना शिविर जो है वो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर में लगाया गया और राष्ट्रीय युवा योजना कार्यक्रम के तहत इसको लगाया गया था। और SN सुब्बा राव जो है वो गांधीवादी विचार रखने वाले व्यक्ति माने जाते हैं और उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर जो है वो ये लगाया गया। राष्ट्रीय एकता सद्भावना शिविर 6 अक्टूबर से नहीं है, ये 1 नवंबर तक चलने वाला और 26 अक्टूबर से शुरू किया गया, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र जयपुर। चलिए इसके बाद अगली बातचीत क्या है? इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है? इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इस योजना में व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक का जो है वो ऋण प्रदान किया जाता है। जो महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय लगाना चाहती है उसके लिए इस प्रकार की बातचीत की गई थी। हाँ जी, 50 लाख रुपए तक का इसमें ऋण प्रदान किया जाता है। पात्रता यह है कि वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए महिला। राज्य सरकार द्वारा ऋण पर 25% का अनुदान भी दिया जाता है और इस ऋण को लेने के लिए महिला की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगली बात है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना क्या है? राजस्थान में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की छात्राओं के लिए राजस्थान सरकार ने सोचा कि जिस प्रकार RTE एक्ट के तहत जो है वो रोजगार प्रदान करने की दिशा में प्रयास करने वाले लोगों को, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान में RTE जो एक्ट हमारा 2009 का है उसके तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। किसके तहत? कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को। इसी को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार केवल लड़कियों के लिए 9 से 12 तक की लड़कियों के लिए 2022-23 में जो पढ़ने वाली प्राइवेट संस्थाएं जो है यानी निजी संस्थाओं के अंतर्गत पढ़ने वाले के लिए राजस्थान सरकार ये सोच रही है कि उनकी फीस का पुनर्भरण किया जाए, उनको भी लाभ दिया जाए। तो बजट 2022-23 से राजस्थान सरकार ने इसको लागू करने की घोषणा की है। कक्षा 8 से लेकर 9 तक पहले भी RTE एक्ट के तहत जो है वो संचालित, आपको पता होगा। लेकिन अब ध्यान रखना 2021-22 में जिन लड़कियों ने कक्षा 8वीं से लेकर के 9वीं में क्रमोन्नत हो चुकी है उन बालिकाओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा। गैर सरकारी स्कूल में अध्ययनरत बालिकाएं उनको लाभ दिया जाएगा। RTE 2009 की तर्ज पर इसको लागू किया जाएगा। कमजोर व आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की बालिकाओं हेतु इसे लागू किया जाएगा। बात समझ में आ गई होगी शायद। इसके बाद में मेरे दोस्तों अगली बातचीत आपके सामने है यहां पर कि फिनटेक पार्क जो है वो राजस्थान के कहां पर बनाया जा रहा है? फिनटेक पार्क राजस्थान के जयपुर में बनाया जा रहा है। फिनटेक यूनिवर्सिटी 600 करोड़ रुपए की राजस्थान के जोधपुर में बन रही है। फिनिशिंग स्कूल जयपुर और जोधपुर में 2 जगह बन रही है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क राजस्थान में कहां पर है? तो बोरनाडा जोधपुर में राजस्थान में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया है।
इसके अलावा मेरे दोस्तों 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 36.56 करोड़ रुपए की घोषणा पिछले दिनों की गई थी। इसके अलावा 500 मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए 13.1 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित की गई थी। इसके बाद में अगर अगले पॉइंट पर बात करें तो राजस्थान में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना जो है वो बिजली का भागला जो गांव है खमनोर में, वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। यहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में पीछे भी परीक्षा में सवाल आ चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद में 12 जून 2022 को सीएम ने इसका शिलान्यास किया। उद्देश्य क्या है? लोगों को आयुर्वेद, औषधियों, योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि लाभों से लाभान्वित करने के लिए राजस्थान के खमनोर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की क्या की जा रही है? स्थापना की जा रही है। इसका उद्घाटन 12 जून 2022 को शिलान्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। उमेश मिश्रा जी कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, उमेश मिश्रा जी राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए। एमएल लाठर के स्थान पर राजस्थान के नए डीजीपी जो है उमेश मिश्रा ने अपना स्थान ग्रहण किया था। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत, सारे सवाल आपको कह रहा हूं 100% मैटर जो है वो आपको परीक्षा में मिलेगा। आप लोग अगर इन बातों को ध्यान से सुनोगे तो, और अगर बातें ही करते रहोगे तो जीवन में समय बातों में ही निकलेगा। राजस्थान में ब्लॉकचेन सेंटर कहां पर बनाया गया है ये ध्यान रखिएगा। सुरक्षित एवं पारदर्शी ई गवर्नेंस उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी कि हम ब्लॉकचेन सेंटर की स्थापना करेंगे, जिससे आपको ई गवर्नेंस में आसानी होगी, आपके ई गवर्नेंस को लेकर कोई सेंध नहीं लगा सकेगा। इस प्रकार की घोषणा की गई थी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी यह घोषणा कर दी है कि हम आप लोगों के लिए राजस्थान में ब्लॉकचेन सेंटर जो है वो क्या करने वाले हैं? स्थापित करने वाले। एक ऐसा सेंटर होगा जहां पर ई गवर्नेंस को आसानी से उपलब्ध कराया जाए, बिना किसी भय के उपलब्ध कराया जाए, यानी साइबर क्राइम जैसे अपराधों से बचाकर आपको ये ई गवर्नेंस उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई। इसके बाद में अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा SC ST समुदाय के जो लोग हैं उन युवाओं को रोजगार के प्रति उन्मुख करने के लिए, रोजगार से उनको जोड़ने के लिए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है वो 8 सितंबर 2022 की इसकी अधिसूचना राजस्थान में क्या की गई थी? जारी की गई थी। और इन लोगों को भी सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और सरकार इस ऋण पर क्या देती है? अनुदान देती है। 25 लाख रुपए का अगर ऋण लिया जाता है तो उस पर 9% का ब्याज जो है वो देती है राजस्थान सरकार, और अगर 1 करोड़ रुपए तक का लोन लिया जाता है तो उस पर 7% की ब्याज अनुदान जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। अंबेडकर SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति जो ऋण योजना शुरू की है उसके लिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है ये आपको समझना है। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में यह घोषणा की थी कि राजस्थान में हम लोग 125 दिन का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार क्या करने वाले हैं? उपलब्ध कराने वाले हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ये कहना उस समय नहीं चाह रही थी कि हम तो सिर्फ 100 दिन का रोजगार जो है वो मनरेगा योजना के तहत मिलता है वो तो हम देंगे प्लस अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार हम किस योजना के नाम से शुरू करेंगे ये नहीं कहा था। तो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि 100 दिन का रोजगार, यानी जो व्यक्ति 80-60 से लेकर के 90-99 दिन का रोजगार जो वो पूरा कर चुके होगा मनरेगा योजना के तहत, उसे हम मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 अतिरिक्त दिन का रोजगार क्या करेंगे? उपलब्ध कराएंगे। यह है जो 100 कुल मिलाकर 125 दिन गांवों में रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। आपको पता है शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना रखा है। ठीक उसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार जो है वो लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका ध्यान रखना। बजट 2022-23 में घोषणा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जिसके मंत्री रमेश मीणा जी हैं उनके द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत राजस्थान में मनरेगा योजना के तहत मिलने वाले 100 दिवस के रोजगार के अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो आपको जवाब देना है 100 दिवस का रोजगार पूरा करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत अगर हम करें तो है विश्वास स्वरूपम स्टेच्यू ऑफ बिलीफ क्या है? तो याद रखिएगा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है वो राजस्थान के नाथ द्वारा राजसमंद में 369 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण पिछले दिनों किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसमें हिस्सा लिया और ये आपको पता होगा मिराज ग्रुप के जो मालिक हैं उनके द्वारा इसको तैयार किया गया। नाथ द्वारा राजसमंद से ही डॉक्टर CP जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो आते हैं, उनके भी प्रयासों से यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए थे।
चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं। अगला है आपके सामने जयपुर मेट्रो का विस्तार। जयपुर मेट्रो के विस्तार में अगर बातचीत की जाए तो फेज फर्स्ट सी और फेज फर्स्ट डी दो आपको ध्यान रखने हैं। बड़ी चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक के लिए भी राशि घोषित कर दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। लगभग 197 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए अनाउंस की गई है फर्स्ट सी के लिए, जो कि बड़ी चौपड़ से लेकर के कहां तक होगा, ट्रांसपोर्ट नगर तक होगा। इसको समझिएगा आप लोग ऐसे। पहले मानसरोवर से लेकर के यहां तक एक फेज जो है वो आपका पूरा हुआ। कहां से कहां तक? मानसरोवर से लेकर के ये चांदपोल और बड़ी चौपड़ तक इसको बनाया गया। चांदपोल और कहां तक? बड़ी चौपड़ के रास्ते, बड़ी चौपड़ जो है यहां तक इसको क्या किया गया? बनाया गया। अब इसे मानसरोवर से भी आगे बढ़ाया जा रहा है और इधर बड़ी चौपड़ से भी क्या किया जा रहा है? आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले फेज फर्स्ट में जो बनाया गया था, फेज फर्स्ट ए में, वो कहां से कहां तक मामला था? वो मानसरोवर से लेकर के चांदपोल, और उसके बाद में फर्स्ट बी में जब बनाया गया तो ये चांदपोल से बड़ी चौपड़। अब बड़ी चौपड़ से लेकर इसे ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज फर्स्ट सी में, और इधर जो है वो मानसरोवर से अजमेर रोड तक जो है वो इसे फेज फर्स्ट डी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस फेज के लिए और इस फेज के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो है वो राशि की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फेज फर्स्ट के लिए भी राजस्थान सरकार ने लगभग 197-98 करोड़ रुपए की राशि घोषित की है, और ये फेज फर्स्ट जी है उसके लिए भी 204.81 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है। हाँ जी, चलिए इसकी बात आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने क्या है जरा देखो। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, पालनहार योजना में आर्थिक सहायता कितनी दी जाती है? आपको पता है अनाथ हो गए बच्चे हैं जिनके माता पिता के दोनों का निधन हो गया है, तो वो उन बच्चों का घरेलू परिस्थितियों में पालन पोषण करने के लिए उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, उसके किसी, ठीक है, उसके किसी जानकार के यहाँ पर उसका पालन पोषण करवाए जाने के लिए राजस्थान सरकार जो है वो उसको आर्थिक मदद देती है। अनाथ श्रेणी का अगर कोई बच्चा है तो ध्यान रखिएगा, अगर वो 0 से 6 वर्ष का यानी आंगनबाड़ी जाने वाला अगर है तो उसको प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है राजस्थान सरकार। और यदि वो 0 से 18, 6 से 18 वर्ष का है, कितने का है ये? यहां पर 6 से 18 वर्ष का है। कितने का? 6 से 18। अगर ये 6 से 18 वर्ष का है तो ध्यान रखिएगा 2500 रुपए प्रति माह राजस्थान सरकार उसको देती है। यानी आंगनबाड़ी जाने वाला है तो 1500 रुपए, आंगनबाड़ी नहीं स्कूल जाने वाला है तो 25 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसी प्रकार वो अगर अन्य किसी श्रेणी का बच्चा है, पालनहार है, लेकिन अन्य किसी श्रेणी में आता है तो 0 से 6 का है तो 500 रुपए सरकार देती है। अगर 6 से 18 का है तो उसे 1000 रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार प्रदान करती है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि उसके अतिरिक्त भी सरकार 2000 रुपए उसे एक मुश्त यानी एक साथ ही पुस्त के जो है वो स्टेशनरी वस्त्र आदि के लिए प्रदान करती है। 0 से 6 वर्ष का या 3 से 6 वर्ष के बच्चे का आंगनबाड़ी में और 6 से 18 तक के बच्चे का शिक्षण संस्थान में पंजीकरण होना आवश्यक है। पालनहार योजना राजस्थान में एक फ्लैगशिप योजना के रूप में क्या है? इंक्लूड की गई है। राजस्थान में ये एक फ्लैगशिप योजना के तहत भी क्या की गई है? स्थापित की गई है। चलिए इसके बाद में अगली बात करें, आई स्टार्ट योजना क्या है? राजस्थान में दो योजना, एक आई स्टार्ट योजना, एक आई स्टार योजना है। दोनों के संदर्भ में बहुत ध्यान रखना। आई स्टार योजना जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करके अलग अलग कॉलेज स्तर के और अन्य विद्यार्थियों को क्या करना है? शिक्षा के प्रति और एजुकेशन के प्रति और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाना है। वहीं आई स्टार्ट योजना जो है वो मेरे दोस्तों उद्यमियों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवा स्टार्टअप स्थापित करने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। दो अलग अलग योजनाएं, आई स्टार योजना अलग है, आई स्टार्ट योजना अलग है। दोनों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पर है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। अलग अलग कॉलेजों में इसके इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके बाद में अगला है पुष्कर मेला। अब भैया यहां से अक्टूबर का माह खत्म हो चुका है। अक्टूबर की सारी बातें जो कल भी बच गई थी उनको भी मैंने पूरा करा दिया। यहां से शुरू होता है नवंबर 1 से। नवंबर में सबसे पहले हमारे सामने आया पुष्कर मेला। 1 से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में किया गया। और आपको यहां पर पता होगा सावित्री माता का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, गायत्री माता का मंदिर, तमाम मंदिर यहां पर है। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट भी हैं। इस पूरे पुष्कर मेले का उद्घाटन जो वो अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय मेला और रंगीन मेला माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं। हर वर्ष यहाँ पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है, मगर इस बार पर्यटन विभाग द्वारा पशु मेले का आयोजन नहीं किया गया। और यहाँ पर एक सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है उसका भी आयोजन किया गया और सैंड आर्ट यहाँ पर एक म्यूजियम भी स्थापित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान में सैंड आर्ट म्यूजियम कहाँ पर बनाया गया, तो आपको जवाब देना है ये राजस्थान में
पुष्कर में बनाया गया। और अभी हाल ही में पुष्कर मेले में सैंड आर्ट फेस्टिवल का भी क्या किया गया, आयोजन किया गया। चलिए इसके बाद में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम पिछले दिनों आयोजित हुआ। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम जो है वो पिछले दिनों मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम 1 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत ही धोली धूप कार्यक्रम इसका नाम भी रखा गया। एक नाम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम, और इसके साथ साथ मेरे दोस्तों यहां पर यह भी नाम रखा गया। आपको पता होगा नवंबर 1917 की यह घटना जो है, 1930 की यह घटना सभी को दिल दहलाने वाली है। 1500 भील गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ धाम में एकत्रित हुए थे, यानी हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, लेकिन उनमें से 1500 भीलों पर गोलियां चलाई गई और उनका क्या हो गया, इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे जो बहादुर हमारे मानगढ़ धाम के भील बंधु थे, उनकी याद में यहाँ पर धोली धूप कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की जो मांग है वो प्रधानमंत्री से पहले भी 2-3 बार पत्र लिखकर की, लेकिन इस कार्यक्रम में दोबारा इसकी डिमांड उठाई, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री की ये मांग देश के प्रधानमंत्री ने स्वीकार नहीं की अभी तक। कब स्वीकार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 11 से लेकर के 13 मार्च 2023 तक, हाँ जी 1913 क्या लिख दिया मैंने, हाँ जी। चलिए इसके बाद में अगर बात करें 1913 की घटना, ठीक बात है, मानगढ़ धाम वाली घटना के बारे में आप जिक्र करें, 1913 की घटना गोविंद गिरी के नेतृत्व में, सही बात है भाई, 1930 बोल दिया होगा मैंने शायद, तो 1913 की घटना आप समझ लीजिएगा। 13 नवंबर 1917 की घटना मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर कहीं भी बोलने में कोई मिस्टेक हो गई है तो यहां पर नवंबर 1913 की बात हम लोग करें, गोविंद गिरी के नेतृत्व में ये सब जो है वो यहां पर आयोजित हुआ था। ठीक है, 13 नवंबर 1917 की घटना। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट हमारे सामने क्या है जरा देखिएगा। इसके बाद में इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कब किया जाएगा और कहां किया जाएगा। 11 से लेकर के 13 मार्च 2023 तक जोधपुर में आयोजित होगा ये, और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान निर्यात के मामले में आपको मैंने यहां पर 2 बातें बताई, आप ध्यान करना। निर्यात के मामले में पहला जो एक्सपो आयोजित किया गया था, डीजी फेस्ट आयोजित किया गया था मेरे दोस्तों, डीजी फेस्ट। इस डीजी फेस्ट के दौरान देखिए 13 नवंबर 1917 ऐसे याद कर लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। डीजी फेस्ट जो है, इस डीजी फेस्ट जयपुर में जब आयोजित हुआ उस समय ये राजस्थान में खबर आई कि राजस्थान निर्यात के मामले में कौन से स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। लेकिन अभी, ठीक है, हाँ जी लिख दिया है मैंने, कुछ लोगों के गलत कमेंट बीच में आ जाते हैं सर 19, यहां पर लिख दिया है मैंने, ये सारी कहानियां आप लोग जो है वो समझ लीजिएगा। राजस्थान में क्या किया गया है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा राजस्थान निर्यात के मामले में कौन से नंबर पर है, 12वें नंबर पर। हाँ भाई 17 नवंबर 1913, सब लोगों के कमेंट आ गए हैं सर, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 है ना, सैनी जी 1917 लिख रहे हैं, तो ऐसे आगे पीछे मत लिखो सब लोग, जो सबकी डेट में लिख देता हूं यहाँ पर बोर्ड पर। चलो सब जो लिख रहे हो ना उनकी सबकी डेट बोर्ड पर मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन पहले ये सुन लीजिए, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 11 से लेकर 13 मार्च 2023 तक, ठीक है, हाँ जी, यहां पर जयपुर जोधपुर में आयोजन इसका किया जाएगा। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा राजस्थान निर्यात के मामले में कौन से स्थान पर है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 12वें नंबर पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब मैं इस 12वें नंबर पर आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये 12वां नंबर जो है, इस 12वें नंबर से पहले आपने कभी 10वें नंबर पर भी सुना होगा निर्यात के मामले में, ये दोनों बातें सही है। पिछले समय जब जयपुर में आयोजन हुआ था उस समय ये कहा गया था कि राजस्थान निर्यात के मामले में 10वें नंबर पर है, लेकिन अभी जो इसकी घटना आई है राजस्थान में कि इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो है वो मार्च 2023 में जोधपुर में आयोजित किया जाएगा, तब से आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, यहां पर 12वें नंबर पर राजस्थान निर्यात के मामले में 12वें नंबर पर है, ऐसा बाकायदा प्रकाशन न्यूज़पेपर में किया गया है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं। सारे लिखते जाओ, मैं सबकी लिख दूंगा बोर्ड पर डेट, है ना, क्योंकि इतनी बार पढ़ाने के बावजूद भी आप ऐसे लिखते हो। अभी 10 बच्चों ने इस डेट को अलग अलग तरीके से लिखा है। चलिए यहां है राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब। राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब की स्थापना राजस्थान में कहां कहां पर की गई है, ये जी बताइए। हाँ जी, यहां पर राजस्थान में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब जयपुर, जोधपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा में इनोवेशन हब की क्या की गई है, स्थापना की गई है। स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी के साथ राजस्थान में इसे शुरू किया गया है।
जयपुर, जोधपुर, कोटा स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी जो है वो इन राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब के तहत प्रदान की जा रही है। ठीक है, हाँ जी हाँ, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर। राम प्रसाद जी आपको नहीं कह रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कमेंट लिख रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं सारी बातें। यहां पर है राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब जयपुर, जोधपुर, कोटा स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी राजस्थान में क्या की गई है, शुरू की गई है। तो आपसे परीक्षा में ये सवाल पूछा जाएगा कि राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया, तो आपको 3 जवाब देने, जयपुर, जोधपुर और कोटा। ठीक है, आगे बढ़िए। चला अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहां पर है सौर कृषि आजीविका योजना क्या है। सौर कृषि आजीविका योजना के तहत 2 व्यक्ति, एक के पास भूमि है, एक के पास पैसा है। भूमि पर अगर सौर ऊर्जा संयंत्र क्या करना है, स्थापित करना है मेरे दोस्तों, तो इस भूमि वाले किसान को, जिसके पास अनुपयुक्त बंजर भूमि है, जिस पर ज्यादा कोई उत्पादन होता नहीं है, अगर वो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो पैसे वाले व्यक्ति से वो संपर्क कर सकता है। और इन दोनों के बीच में संपर्क कराने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा भैया राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार अनुपयोगी व बंजर भूमि पर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए किसान और भूमि मालिक को एक जो ऐप है या पोर्टल है उसके माध्यम से क्या करेगी, मिलाएगी, और उसी का नाम राजस्थान सरकार ने सौर कृषि आजीविका योजना रख दिया है। यहां ध्यान रखना कि अगर किसान उस भूमि पर संयंत्र लगवाना चाहता है तो उसे राजस्थान सरकार के इस योजना में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए राजस्थान सरकार इससे प्रत्येक रजिस्ट्री पर क्या करेगी, 1180 रुपए यानी 1180 रुपए लेगी। वहीं परियोजना लगाने वाले व्यक्ति से 5900 रुपए की राशि राजस्थान सरकार जो है वो क्या करेगी, वसूल करेगी। इसका मतलब बिचौलिए की भूमिका में राजस्थान सरकार रहेगी और दोनों लोगों से रजिस्ट्रेशन का क्या लेगी, शुल्क लेगी। भूमि किसी और की, लगाने वाला कोई और, दोनों को मिलाने का पैसा राजस्थान सरकार लेगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन 14 से लेकर के 20 नवंबर तक राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। पंडित नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन 14 से 20 तारीख तक राजस्थान बाल साहित्य अकादमी द्वारा किया गया, और राजस्थान के इकराम राजस्थानी भीलवाड़ा से आने वाले जो है वो राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के क्या है, अध्यक्ष हैं। और उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया किसका, राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कुरान जो है उसको लिखकर। तो राजस्थानी भाषा में कुरान तैयार करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले जो इकराम राजस्थानी है, ये इस अकादमी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद में आईटी जॉब फेयर, राजस्थान में आईटी जॉब फेयर का आयोजन 11 से लेकर के 12 नवंबर 2022 तक कहां पर आयोजन किया गया, जोधपुर में आयोजन किया गया। और इसी दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यहां पर फिनटेक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, फिनिशिंग स्कूल का उद्घाटन किया। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राजस्थान के जोधपुर और पाली के इंक्यूबेशन सेंटर जो है इनका भी यहां पर क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। चलिए इसके बाद में 13 तारीख को वो कहां पर पहुंचे थे, मंडोर पहुंचे थे, और मंडोर उद्यान जो है वहां पर 3D एंड लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत भी उन्होंने की थी। ये भी आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो आईटी जॉब फेयर का आयोजन सबसे पहले राजस्थान के जोधपुर में किया गया। राजस्थान में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 15 से 19 नवंबर 2022 को तिवरी जोधपुर में किया गया। प्रत्येक जिले से 10-10 महिला प्रतिनिधि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया, और यह पूरा का पूरा आयोजन जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, ये शांति एवं अहिंसा निदेशालय, शांति एवं अहिंसा विभाग भी राजस्थान में पहली बार स्थापित किया गया, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, यहां ध्यान रखना, शांति एवं अहिंसा निदेशालय जो है इसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद में कस्तूरबा गांधी को समर्पित जो है यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, जो 15 से 19 नवंबर 2022 तक तिवरी जोधपुर में क्या किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए क्या है, नवजीवन योजना का संबंध किससे है, नवजीवन योजना का संबंध किससे है, और उसके तहत अभी हाल ही में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के किस जिले से आरंभ किया गया, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो हथगढ़ शराब के व्यवसाय में या उसको बनाने के संदर्भ में या उसको पीने वाले लोगों के जो उस काम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका परिवार जो है वो बिछड़ने की कगार पर आ जाता है। तो राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग हथकड़ शराब से जुड़े हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए उनकी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम देकर आजीविका योग्य बनाती है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आपको पता है राजस्थान के अलवर जिले से सबसे पहले की गई थी। तो यह महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि सबसे पहले अलवर जिले से आरंभ किया गया। इसके बाद में है ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिटी है, ये ऑक्सीजन सिटी है। और इसके बारे में ध्यान रखना, यहाँ ऑक्सीजन गलत से लिखा दिया गया है, हालांकि
जी है, ऑक्सीजन सिटी जो है वही सिटी पार्क है। सिटी पार्क को ही दूसरी रूप में हम लोग ऑक्सीजन पार्क के रूप में जानते हैं। राजस्थान में जयपुर के बाद में कोटा में इस प्रकार का पार्क बनाया गया। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल के द्वारा यह पूरा का पूरा क्या किया गया, तैयार किया गया। जयपुर का सिटी पार्क भी स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा क्या किया गया, यहां पर शुरू किया गया। तो ये दोनों पार्क ध्यान रखना, जयपुर और कोटा में अभी हाल ही में सिटी पार्क जो है वो स्थापित किए गए नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। इसके बाद में चेस इन स्कूल कार्यक्रम 19 नवंबर से संपूर्ण राजस्थान में नो बैग डे, जो कि हर माह के तीसरे शनिवार को होता है, उस दिन राजस्थान में स्कूलों में जो है वो शतरंज प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए इस खेल को शुरू किया गया। चेस इन स्कूल कार्यक्रम हर माह के तीसरे शनिवार को जो नो बैग डे आता है उस दिन ये स्कूलों में खेला जाएगा। शतरंज को अभी हाल ही में राजस्थान ने स्कूली खेलों में भी क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और 10 नवंबर 2022 से राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी द्वारा क्या किया गया था, यह है बीकानेर से हालांकि शुरू कर दिया, लेकिन विधिवत रूप से ये पूरे राज्य में एक साथ 19 नवंबर 2022 से खेला गया। चलिए इसके बाद में, और ये ध्यान रखना आने वाले समय में राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ने यह भी कहा है कि ये विश्व रिकॉर्ड में भी क्या हो सकता है, दर्ज हो सकता है। 66वीं जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता, ज्यादा कोई इंपोर्टेंट सवाल हालांकि है नहीं, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के बारे में कभी सवाल नहीं बनेगा इतना, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं उनके बारे में सवाल बन सकता है। ये है म्हारो राजस्थान। म्हारो राजस्थान एक डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा कला प्रदर्शनी का आयोजन पिछले दिनों राजस्थान के DALF जयपुर के अंतर्गत इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है म्हारो राजस्थान कला प्रदर्शनी का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया, तो आपको जवाब देना है राजस्थान के जयपुर में इस कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसके जापान जैसे देशों से आए हुए, विभिन्न देशों से, जर्मनी जैसे देशों से, विभिन्न देशों से आए हुए कलाकार जो हैं उन्होंने भारतीय कला को भी समझा और अपनी कला का भी यहां पर क्या किया था, प्रदर्शन किया था। तो ये डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगली बातचीत करते हैं, ये तुरंत रिवीजन की और बहुत फटाफट रिवीजन की क्लास है, तो जल्दी जल्दी सुनते जाइए, जो कुछ याद है वो आपका रिवाइज हो जाए बस। हाँ जी, भवानी सिंह जी आपको भी नमस्कार, सबको नमस्कार है भाई। चलिए इसके बाद में पहला मेगा जॉब फेयर राजस्थान में कहां आयोजित किया गया, तो 14 से लेकर के 15 नवंबर 2022 में राजस्थान का पहला मेगा जॉब फेयर जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें कई बच्चों को जॉब जो है वो क्या किए गए, वितरण किए गए थे। ठीक है, हाँ जी। यहां पर अगली बातचीत करते हैं, यहां पर 14 से लेकर के 15 नवंबर 2022 में पहला मेगा जॉब फेयर जो है वो क्या किया गया, जयपुर में आयोजित किया गया। उसके बाद में दूसरा मेगा जॉब फेयर राजस्थान के बीकानेर में कब आयोजित किया गया, तो राजस्थान के बीकानेर में दूसरा मेगा जॉब फेयर जो है वो 29 और 30 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया। ठीक है, हाँ जी। दुर्गाचारण जी, रोजाना PDF आती है, आप शायद देखते नहीं है, या देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, शायद आपके पास रोजाना PDF आ रही है आजकल। तो जरा देखिएगा, यहाँ दूसरा मेगा जॉब फेयर बीकानेर में 29 और 30 नवंबर 2022 को क्या किया गया, आयोजित किया गया। वागड़ महोत्सव 2022 सांगवाड़ा डूंगरपुर में आयोजित किया गया। 5 से लेकर के 7 नवंबर 2022 तक इस सांगवाड़ा डूंगरपुर में वागड़ महोत्सव का जो है वो इस बार आयोजन किया गया। और आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में राजस्थान सरकार जो है वो वागड़ सर्किट का भी क्या कर रही है, आयोजन कर रही है। हाँ जी, चलिए इसके बाद में इसका आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है, आपको ये मालूम ही है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 और जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2022 तक इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स वह रिको वेफिकी के द्वारा इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। और इसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन इंडिया स्टोन मार्ट के दौरान जो प्रदर्शनी हुई, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। हाँ जी, अगली बातचीत आपके सामने है। यहां पर बायोगैस खरीदने के लिए समझौता अभी हाल ही में किसके साथ किया गया है, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के द्वारा। आपको पता है देवनारायण आवासीय योजना राजस्थान के कोटा में शुरू की गई है और उससे बनने वाली जो बायोगैस है, उससे बनने वाली जो बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से जो काम चल रहा है, वहां पर बड़ी मात्रा में बायोगैस बनाई जा रही है। उसके बिक्री के लिए, उसको बेचने के लिए नगर विकास न्यास कोटा तथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गैस इंडिया के बीच में क्या किया गया है, समझौता किया गया है। कोल इंडिया जो कंपनी है उसके माध्यम से भी इसको शामिल किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 30 करोड़ का समझौता किया गया। 150 टन जो गोबर गैस क्षमता का गोबर गैस प्लांट यहां पर स्थापित किया गया। प्रतिदिन 3000 किलो बायोगैस यहां से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो राजस्थान ने अभी हाल ही में बायोगैस जो है उसको बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है, आपको यह समझना है।
चलिए, तो यहां पर है नगर विकास न्यास कोटा व राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड व कोल गैस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है उनके बीच में समझौता किया गया है। आईएम शक्ति उड़ान योजना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। 19 दिसंबर 2021 जो कि आने वाला ही है कुछ ही समय में, अब आपको आहट दे रहा है कि हम 1 वर्ष पूरा कर चुके होंगे आईएम शक्ति उड़ान योजना का, जिसके अंतर्गत आपको पता होगा राजस्थान में करोड़ों सैनिटरी नैपकिन जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से प्रदान किए जा चुके हैं। प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं और इस योजना के तहत आपको पता होगा 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाओं को शामिल किया गया है। माहवारी से संबंधित जागरूकता के लिए राजस्थान सरकार की यह पहल है। उम्मीद है आपको सब बातें समझ में आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान सरकार की। इसके बाद में राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी प्रदान की और राजस्थान में इस नीति को लागू भी कर दिया गया है। मेरे दोस्तों, जब राजस्थान में आयोजन किया गया डीजी फेस्ट का, कहां पर, जोधपुर में, उस जोधपुर के डीजी फेस्ट के बाद इसको क्या कर दिया गया, राजस्थान में स्टार्टअप नीति को लागू भी कर दिया गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए, आईएम शक्ति उड़ान 19, हाँ जी। इसके बाद में ध्यान रखना, राज्य में निवेश और रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है और बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई, राजस्थान स्टार्टअप नीति की, और राजस्थान में स्टार्टअप नीति जो है वो लागू कर दी गई है। 13 नवंबर 2022 को ही राजस्थान में क्या किया गया, राजस्थान के लिए नई स्टार्टअप नीति जो है वो जारी कर दी गई। इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग अगर करें आपके सामने, तो इधर क्या आया भैया, ये बताओ। राजस्थान में पर्यटन बात होगी। ये देखिए, राजस्थान में जैसलमेर में वंडर सीमेंट लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटन का काम कर दिया है। परिवार नहीं है, ये परिवर है। ठीक है, पारेवर है, ये परिवार लिख दिया इसने, कोई बात नहीं, परिवर लिख दिया, पारेवर है। पारेवर सोनू लीला पारेवर जो गांव है, वहां पर राजस्थान सरकार ने जो है वो मेसर्स वंडर लिमिटेड नाम की कंपनी जो है उसको क्या कर दिया है मेरे दोस्तों, यहां ध्यान रखनी है, भूमि आवंटन का काम कर दिया है। यहां पर सीमेंट प्लांट भी लगेगा, प्लस रेलवे साइडिंग की यहां पर क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। यानी रेलवे के ट्रैक पर बनने वाली जो दौड़ने वाली ट्रेनें, उनका परीक्षण भी यहां पर किया जाएगा। तो रेलवे साइडिंग तथा सीमेंट प्लांट के लिए अभी हाल ही में मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड कंपनी जो है वो राजस्थान में अपने नए संयंत्र कहां पर स्थापित कर रहे हैं, तो आपको जवाब देना है राजस्थान के जैसलमेर में ये गांव जो है वो आपको ध्यान रखना। चलिए, इसके बाद में आगे बात करते हैं भैया, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संपत स्वामी जी, योजना सिर्फ कागजों में तो है ही, उसके साथ साथ उड़ान जैसी योजनाएं धरातल पर भी उतारी जा रही है। राजस्थान की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की महिलाएं हैं। आरएस स्टूडियो जी, राजस्थान सरकार के तमाम आप विज्ञापन में इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि हिंडोली बूंदी की है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि राजस्थान के राजकीय औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई जो है उसका नाम बदलकर हम किसके नाम पर करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हिंडोली बूंदी उसका नाम किया जा रहा है। चलिए, इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं, सूफी संगीत महोत्सव जहां एक खुसरो का आयोजन 19 से लेकर के 20 नवंबर 2022 तक राजस्थान के अल्बर्ट हॉल जयपुर में इसका आयोजन किया गया और पर्यटन विभाग जो है वो इसमें अपनी हिस्सेदारी दे रहा है। हाँ जी, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट जो है वो राजस्थान में लगाए गए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं, लाइमस्टोन के नए ब्लॉक राजस्थान के जैसलमेर, नागौर और पाली जिले में स्थापित किए जा रहे हैं। लाइमस्टोन के नए ब्लॉक जो है वो राजस्थान के जैसलमेर, नागौर और पाली में स्थापित किए जा रहे हैं, जहां से जैसलमेर के जो ब्लॉक हैं उन ब्लॉक को क्या कर दिया गया, अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों को आवंटित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके बाद में राजस्थान डीजी फेस्ट दूसरा संस्करण, राजस्थान में पहला डीजी फेस्ट जो है वो आपको पता होगा जयपुर में अगस्त महीने में आयोजित किया गया था। 19 और 20 अगस्त 2022 को राजस्थान में पहला डीजी फेस्ट जो है वो कहां पर आयोजित किया गया, ये राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया। दूसरा डीजी फेस्ट 11 से 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी इस समय मुख्यमंत्री ने किया और यह कुल 600 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान में निर्मित किया जा रहा है। चलिए, अगली बातचीत हम करते हैं। अगली बातचीत क्या है जरा सुनिए, राजस्थान डीजी फेस्ट अगस्त वाला पूछ लिया है परीक्षक ने, अब उसकी निगाह राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होने वाले डीजी फेस्ट पर रहेगी। तो अगला सवाल क्या है वो जरा देखिए,
सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान की बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने एड्यूस्फन है नाम ध्यान रखना, एड्यूस्फन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड तथा शोटिंग हर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राजस्थान सरकार ने विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान की शिक्षा को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने के लिए किन किन कंपनियों के साथ समझौता किया है, तो आपको जवाब देना है राजस्थान में एड्यूस्फन जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ और शोर्टिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया है, समझौता किया है। चालो भाई चालो रे टाबरों चालो। जनजातीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए। हाँ जी सर कल तो रैंक कर देना पेपर टॉपर पहरे में प्लीज सर। हाँ जी कल सुबह की क्लास में आपके पास राजस्थान के राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कौन कौन से स्थान राजस्थान ने हासिल किए, राजस्थान की क्या रैंक है, उसकी क्लास कल सुबह आपको 6 से 7 बजे तक मिल जाएगी। चलिए अगली बात करेंगे, यहां पर जनजातीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के कहां पर किया गया, तो 18 नवंबर को राजस्थान के सिरोही जिले में किया गया। इसका आयोजन खेल विभाग द्वारा किया गया और जिसके राजस्थान में मंत्री कौन है, तो राजस्थान में उसके मंत्री जो हैं वो उदयलाल आंजना है। क्या क्या बता सकते हैं आप लोग। हाँ जी उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या है यहां पर 2 आंजना ध्यान रखिएगा, ठीक है। उदयलाल आंजना ये कहां के हैं, उदयलाल अंजना जी ये हैं, ध्यान रखना सहकारिता विभाग। सहकारिता विभाग के मंत्री कौन है, ये भाई साहब हैं उदयलाल आंजना जी। और पिछले दिनों गुजरों के एक कार्यक्रम के दौरान जिनके बारे में बहुत ज्यादा कमेंटबाजी हुई थी उनका नाम है अशोक चांदना जी। क्या है उनका नाम है अशोक चांदना जी। उदय और अशोक, अशोक का उदय हुआ ऐसे याद कर लो, तो अशोक चांदना जी जो है वो खेल विभाग के मंत्री हैं। किस विभाग के, खेल विभाग के। इस बात को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ आपके सामने ना हो। हाँ जी चलिए अगली बातचीत अगर करें हम लोग तो यहां पर आपके सामने है मचकुंड तीर्थ पुरानी छावनी का जीर्णोद्धार करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा अभी राजस्थान पर्यटन विकास कोष से घोषित करने की घोषणा की गई है। यानी राजस्थान पर्यटन विकास कोष जो 10 करोड़ रुपए की राशि का है उससे बजट 2022-23 में जिसकी घोषणा की गई थी उससे 10 करोड़ रुपए की राशि से मचकुंड जो कि धौलपुर में है और वहां की पुरानी छावनी का जीर्णोद्धार करवाने की राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। हाँ जी चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करें, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय राजस्थान में कहां पर स्थापित किया गया, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के अवसर पर राजस्थान विधानसभा में एक राजनीतिक आख्यान संग्रहालय की स्थापना भी की गई और इसको बच्चों के लिए भी खोल दिया गया ताकि राजस्थान के बच्चे भी क्या कर सकें, स्कूली बच्चे कॉलेज के बच्चे जो हैं वो राजस्थान की राजनीतिक परिदृश्य जो घटनाएं हैं उनके बारे में क्या हो सके, रूबरू हो सके। इसके लिए इसको शुरू किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के प्रयासों से ही बच्चों के लिए इसे क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो इसका नाम क्या है, राजनीतिक आख्यान संग्रहालय नाम रखा गया है और ये राजस्थान के जयपुर की विधानसभा में इसको बनाया गया है। सर जी एक दो छोरा छोरी बात करे, अरे बात करने दो भाई, बात नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगी बात। बात करने वालों को बात करने दो, पढ़ने वालों को पढ़ाई करने दो, लेकिन वक्त जो है वो वक्त की नजाकत को समझो, ठीक है। हाँ जी तो यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइबर थाने राजस्थान में कहां पर खोले गए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा क्या किया गया है, 32 जिलों में साइबर थाने खोलने की स्थापना की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले दिनों की गई। राजस्थान के जयपुर में पहले से ही संचालित है इसलिए जयपुर में नहीं खोला गया, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं सर 32 खोले गए तो एक कहां नहीं खोला गया, तो एक है जयपुर में। जयपुर में पहले से ही क्या संचालित है, साइबर थाना संचालित है, इसलिए 32 नए साइबर थाने क्या किए गए, खोले गए। चलिए अगले बात करें हम लोग, चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत जो है उसका आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया और पूरे राजस्थान में जो है वो विभिन्न प्रकार के विधिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई बातें जो है उनको ध्यान आप लोगों को रखना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जयपुर में क्या किया गया था, जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधिपति श्री वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा राजस्थान में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत जो है इसका शुभारंभ किया गया और पूरे राजस्थान में चौथी लोक अदालत के माध्यम से हजारों की संख्या में जो केस पेंडिंग थे उनको सलटाया गया।
इसमें ध्यान रखिएगा, आपसी समझौतों के माध्यम से केस का क्या किया जाता है, सुलटारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बाल हितैषी पंचायत अभियान राजस्थान में कब शुरू किया गया? बालकों को सरपंच बनाया गया, उप सरपंच बनाया गया, बालकों की ही पंचायत तैयार की गई, इस प्रकार की बात हमको ध्यान रखनी है, उसको कहा गया बाल हितैषी पंचायत अभियान। और यह अभियान जो है इसके अंतर्गत राजस्थान में 14 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास से क्या किया गया था? बाल हितैषी पंचायत अभियान का आरंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। चलिए, ऊंट संरक्षण योजना, उष्टर संरक्षण योजना क्या है? 2.60 करोड़ रुपए इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी घोषित किए। बजट 2022-23 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान में ऊंटों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए ऊंटों की संख्या में वृद्धि करने के लिए अब ऊंट पालक जो है उनको किसी न किसी प्रकार प्रोत्साहन दिया जाए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा कर दी है कि मादा अगर ऊंट है, उसके बच्चे के पैदा होने पर, उसकी रजिस्ट्री होने पर या उसका रजिस्ट्रेशन होने पर 5,000 रुपए ऊंट पालक को दिए जाएंगे, और जब वो बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा तो राजस्थान सरकार उसे 5,000 रुपए की राशि और दी जाएगी। ठीक है, और जो रजिस्टर करने वाला या उसको सत्यापित करने वाला जो पशु चिकित्सक होगा उसको 50 रुपए प्रति जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके हिसाब से उसको शुल्क क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। ऊंट संरक्षण योजना जो है राजस्थान में 2.60 करोड़ रुपए इसके लिए घोषित कर दिया है। बजट 2022-23 की जो घोषणा थी उसको यहां पर क्या किया गया है, रखा गया है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। मंडोर उद्यान में 3D लाइट एंड साउंड शो। आपको मालूम है मेरे दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 13 नवंबर 2022 को राजस्थान के मंडोर जोधपुर से क्या किया था, मंडोर उद्यान में 3D लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की थी। इसकी राशि जो है वो राजस्थान में लगभग 4 करोड़ रुपए या फिर 3.46 करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं, और ये मंडोर गार्डन जोधपुर में शुरू हुआ है। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, राजस्थान में 3D लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत डीग के महलों में शुरू करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की जा चुकी है, जो कि बजट 2022-23 में भी घोषणा की गई थी, उसके लिए भी राशि स्वीकृत कर दी है। हाँ जी, चलिए अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, सहकारिता विभाग द्वारा प्रथम चरण में सेवा सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। राजस्थान में लगभग आपको पता होगा 1730, यहां पर हमारे मित्र जो है ना वो खा गए हैं, खाने का मतलब समझते हो, बीच में छोड़ दिया। 1730 इस प्रकार की जो है वो सहकारी समितियां, उनको कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर जो है उसको ध्यान रखना है 7,000 से अधिक समितियों को कंप्यूटराइज्ड किए जाने की ये सहकारिता विभाग की परमिशन है। तो प्रथम चरण में जो है वो कितनी सहकारी सेवा समितियों को, 1730 सहकारी समितियां ऐसी है लगभग जिनको कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, ये आपको समझना है। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जनजातीय विकास कोष। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट 2022-23 में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह है जनजातीय विकास कोष। क्या है, यहां पर भी बच्चे जो है, बच्चों को मालूम नहीं चलता कि एक जन नहीं लगाने से क्या गड़बड़ हो जाती है। जनजातीय विकास कोष जो है इसका राजस्थान में क्या किया गया, गठन किया गया है। तो जनजातीय विकास कोष के बारे में क्या घोषणा हुई है राजस्थान में, वो जरा सुनिए। अनुसूचित व गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार खर्च करेगी, और यह राशि किसके अंतर्गत खर्च करेगी, तो राजस्थान में बजट 2022-23 में यह कहा गया था कि हम जनजातीय विकास कोष जो है उसमें 500 करोड़ रुपए की राशि से जनजातीय क्षेत्रों का विकास करेंगे भैया, ऐसा राजस्थान सरकार ने घोषणा की। उसमें से वो 500 करोड़ रुपए की राशि से में से 200 करोड़ रुपए रोजगार और कृषि क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों में खर्च होंगे। 150 करोड़ रुपए उनकी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किए जाएंगे। 150 करोड़ रुपए आधारभूत संरचनाओं पर उसमें खर्च किए जाएंगे। इसी 500 करोड़ में से अब 13 करोड़ रुपए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं कि भाई जाओ खर्च करो, है ना। ठीक है जी वसुदेव जी, कल से प्रश्नों से, हाँ कल से आपको सवाल मिलने शुरू हो जाएंगे। कल से ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से कराएंगे, लेकिन अभी समय को ध्यान में रखते हुए आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूं। जो कुछ भी पढ़ाया है सवालों के माध्यम से पिछले 6-7 महीनों में जो पढ़ाया उसको तुरंत रिवाइज करने का एकमात्र यही तरीका है। यहां पर है 150 करोड़ रुपए में से आधारभूत संरचना का विकास, 150 करोड़ में शिक्षा सामाजिक सुरक्षा और 200 करोड़ में रोजगार और कृषि। इस प्रकार मिलाकर 500 करोड़ रुपए का जनजातीय विकास कोष गठन किया जा रहा है।
अर्जुन पुरस्कार राजस्थान में कितने खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा? अभी हाल ही में राजस्थान के 2 खिलाड़ी जो हैं, ओम प्रकाश मेठारवाल जो कि श्री माधोपुर सीकर से आते हैं, शूटिंग खेल से उनका संबंध है। साक्षी कुमारी जो कि कबड्डी की खिलाड़ी है, मूलतः यह राजस्थान के रहने वाली नहीं है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ी जो हैं वो राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर काम कर रहे हैं, राजस्थान में पुलिस के पद पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनको राजस्थान के कोटे के खिलाड़ी माना जाएगा और इनको राजस्थान से क्या चुना गया है अर्जुन पुरस्कार के लिए। इस बार किसी भी खिलाड़ी को, राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ जी, प्रदीप खंगार साहब, पूरे ईयर का मोस्ट मैराथन लगाओ 2। अरे भाई, जनवरी से लेकर नवंबर तक तो पहले ही करा रखा है, ठीक है। और दिसंबर वाला है तो दिसंबर वाले के साथ आते 31 दिसंबर को महा मैराथन का आयोजन आप लोगों के लिए हम लोग कर सकते हैं। 31 दिसंबर को पूरे ईयर का एक साथ करंट अफेयर्स जो है वो लेकर आ सकते हैं। 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं कौन कौन सी, कहां कहां पर हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं, इनके बारे में जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हॉकी प्रतियोगिता लावा टोंक में आयोजित की गई, और फुटबॉल जो है, फुल बॉल लिख दिया यहां पर, ये भाई बच्चे जो है ना इनको धमकाना पड़ेगा एक दिन। फुटबॉल जो है ये अलवर में, और शूटिंग जो है वो बीकानेर में, बास्केटबॉल जो है वो जैसलमेर में, और जूडो प्रतियोगिता भरतपुर में क्या की गई, आयोजित की गई थी। हॉकी लावा टोंक में, फुटबॉल अलवर में, शूटिंग बीकानेर में, बास्केटबॉल जैसलमेर में, और जूडो प्रतियोगिता भरतपुर में क्या की गई, आयोजित की गई थी। हाँ जी सानू रावत जी, अभी सेकंड ग्रेड के लिए जनवरी से लेकर के और नवंबर तक के करंट अफेयर्स की महा मैराथन क्लास 5 घंटे की और 3 घंटे की 2 क्लासें हम ले चुके हैं। उस क्लासों को भी आप लोग देख सकते हैं, जो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत फायदेमंद है। और सेकंड ग्रेड के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 5 महीने की क्लास हमने एक एक डेढ़ घंटे की क्लासें लास्ट के 5 दिन में डाली है, वो भी सेकंड ग्रेड की जो लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, ठीक है। हाँ जी, सेकंड ग्रेड के लिए हमने पूरा मैटर करा दिया है मेरे दोस्तों। जो भी सेकंड ग्रेड के लिए कह रहे हैं उनको हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनकी एक एक महीने की क्लास भी डाल दी है। और इसके अलावा पूरी मैराथन क्लास जनवरी से लेकर के और नवंबर तक की एक साथ 5 घंटे की और एक साथ 3 घंटे की 2 क्लास पहले से डाल रखी है। हाँ, बास्केटबॉल जो है वो कहां पर, जैसलमेर में, जूडो भरतपुर में, शूटिंग बीकानेर में, फुटबॉल अलवर में, हॉकी लावा टोंक में आयोजित की गई। इसके बाद में अगली बात जरा सुनिए क्या है। अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी राजस्थान में कहां पर स्थापित की गई है? डिजिटल लाइब्रेरी जो है अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी, ये जरूर ध्यान रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित की गई है। तीरंदाजी खेल मैदान का भी उद्घाटन उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय में अंबेडकर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई, उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। तीरंदाजी खेल मैदान का भी उद्घाटन यहां पर किया गया था। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना क्या है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा शहर में आकर रहने वाले बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको प्रति वर्ष 2000 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। अधिकतम 2 माह तक ये राशि दी जाती है, प्रति माह दिए जाते हैं मेरे दोस्तों, प्रति वर्ष नहीं। डीबीटी वाउचर योजना के तहत प्रति माह 2000 रुपए दिए जाते हैं और उनको अधिकतम ये राशि जो है वो 10 माह तक दी जाती है, ये भी आपको समझ लेना है। चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। इसके बाद में अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर खोला गया? अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय राजस्थान के जयपुर में अभी हाल ही में दहमी कला गांव जयपुर में उसका शिलान्यास 387 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। यह भी ध्यान रखना, डॉक्टर अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहां पर शिलान्यास उसका किया गया है? 387 करोड़ की लागत से दहमी कला गांव जयपुर में इसका शिलान्यास किया गया है। इसके बाद में अगली अगर बातचीत करें तो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना जो है उसमें डिग्गी निर्माण के लिए राजस्थान सरकार क्या सहायता कर रही है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना अलग है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना अलग है। हालांकि पहले ये दोनों एक ही थी, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने थोड़ा दिमाग लगाया, एक योजना का नाम राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कर दिया और एक का नाम अभी भी मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना है। लेकिन अगर आप कभी भी इंटरनेट पर सर्च करने चले गए तो आपका भेजा हो जाएगा खराब, क्योंकि आपको जो मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में है वही राजीव गांधी में मिलेगा और जो राजीव गांधी में वही मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में मिलेगा।
तो आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी योजना के तहत अगर कृषि कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो राजस्थान सरकार उसे 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। एक अंग विच्छेद होने के समय उसे 25,000 रुपए से लेकर के प्रत्येक अंग के विच्छेद होने पर 10-10 हजार रुपए के हिसाब से राजस्थान में राशि क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। चलिए जी, आपकी बातचीत आगे करते हैं। सी भादरा से नमस्कार जी गुरुदेव, नमस्कार भाई। भादरा वालों को भी नमस्कार, हनुमानगढ़ वालों को भी नमस्कार, सब जगह से जो भी मेरे साथी जुड़े उन सबको राम राम नमस्कार। यहां पर है डिग्गी निर्माण हेतु राजस्थान सरकार जो है उसको लघु सीमांत कृषकों को जो है वो लागत का 85% या अधिकतम 3.4 लाख रुपए राशि, इनमें जो भी मिनिमम खर्चा होगा वो प्रदान करती है। खेत में अगर डिग्गी बनाते हैं तो जितनी लागत आई उसका 85% या 3.4 लाख रुपए में से जो भी मिनिमम खर्चा होगा वो राजस्थान सरकार लघु एवं सीमांत किसानों को प्रदान करती है। और अन्य जितने भी किसान है राजस्थान में उन किसानों को राजस्थान सरकार जो है वो लागत का 75% या अधिकतम 3 लाख रुपए की राजस्थान सरकार राशि प्रदान करती है। इन दोनों में से जो भी कम होगी वो राशि दी जाएगी। ऊपर वाले में 3.4 लाख और 85% में जो कम होगा, इधर 75% और 3 लाख में जो भी कम होगा वो सब राशि इनमें से प्रदान की जाएगी। इसके बाद में पौंड निर्माण के लिए राजस्थान सरकार क्या सहायता देती है, इनकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे हम लोग, जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी जी, कैलाश जोधपुर से कोई लेके आए, करंट के लिए आपकी क्लास बहुत है या और कोई लेके आए, और कोई कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये जो 6 क्लास हमने डाली है इनको देख लीजिए, एक भी सवाल इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। जयपुर का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया गया, तो आपको ध्यान रखना है 18 नवंबर 2022 को राजस्थान की राजधानी जयपुर का 295वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह जी के द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और राजस्थान में अत्याधुनिक पद्धति पर, ग्रिड पद्धति पर बसाया गया ये शहर है। विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा इसका पूरा खाका जो है वो क्या किया गया था, तैयार किया गया था मेरे दोस्तों। तो ये अगली बातचीत हमारे सामने है। वर्ष 2022 में जैसलमेर का 867वां, बीकानेर का 535वां, हनुमानगढ़ का 29वां, जोधपुर का 564वां स्थापना दिवस जो है वो इस वर्ष मनाए गए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पिछली एक भर्ती परीक्षा में पूछा था सवाल कि राजस्थान में इस शहर का, यानी वो शायद बीकानेर के बारे में पूछा था या जैसलमेर के बारे में पूछा था, उसके बारे में बात करेंगे। हाँ सर, डिगी क्या होती है? डिगी पानी रखने के लिए, एकत्रित करने के लिए किसानों द्वारा खेत में बनाए जाने वाले 2 संसाधन है, एक पौंड है और एक डिगी है। दोनों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर के स्थापना वर्ष जरूर ध्यान रखना, जिसमें से जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के सबसे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। यहां पर है भरतपुर में डिग महलों में लाइट एंड साउंड शो शुरू करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, जिसकी लागत लगभग 8.4 करोड़ रुपए की आएगी। और यहां पर ध्यान रखना बजट 2022-23 में इसको क्या किया गया, घोषित किया गया। जी हां, चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है जरा देखिएगा। इसके बाद में पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक इसका क्या किया जाएगा, आयोजन। किसका आयोजन किया जाएगा? पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर पर। ये बीच में कहीं से डाल दी है पंक्ति ऐसे ही बच्चों ने, आगे बात करेंगे कहां तक इसका आयोजन किया जाएगा, वो आएगी बात। हाँ जी सर जी, सर जी, सर जी क्या लिख रहे हैं? हाँ, अरे बीकानेर वाले कुछ लोग जो 533वां बताते हैं, हो सकता है 533वां आपको बता दिया गया हो कहीं, लेकिन मैंने कल इसको और सर्च किया है और सब जगह जो है, कई जगह 533वां भी आ रहा है, लेकिन 535वां आप लोग याद कर लीजिए। कितना? 535वां। बहुत सारी जगह 533वां भी आ रहा है, लेकिन आप भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि 2 और इसमें ऐड कर लो, 535वां इसको याद करिए आप लोग, ठीक है ना। हाँ, मैं आपके बहुत सारे कमेंट देख रहा हूं, सर 533वां हमने तो याद कर रखा है। चलिए अगली बात करते हैं। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए भूमि आवंटित कर दी है। जैसलमेर में ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना 865 एकड़ भूमि जो है वो राजस्थान सरकार ने इसको आवंटित कर दी है, जिसकी घोषणा बजट 2021-22 में की थी। ध्यान रख लेना, पिछले बजट की घोषणा है वो अब पूरी की जा रही है, यानी पिछले बजट की घोषणा अब जो है वो क्या की जा रही है, घोषित की जा रही है, ये आपको समझना है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या है आपके समझ में आ रहा है? बाल पंचायत क्या है? ये है वो एक लाइन जो ऊपर ऐड हो गई कहीं कि वहां पर आयोजन उसका किया जाएगा। हाँ जी ठीक है, चलिए अगली बातचीत करते हैं। बाल पंचायत क्या है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहां पर है अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस पर बाल पंचायत का आयोजन राजस्थान में
पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीना जी के द्वारा अलग अलग जगह पर कार्यक्रम जो आयोजित हुए उसमें भाग लिया गया। विशेष बाल पंचायत का आयोजन डिजिटल बाल मेला तथा यूनिसेफ के सहयोग से, ये यूनिसेफ नाम जरूर याद रखना, राजस्थान में यूनिसेफ तथा डिजिटल बाल मेला नाम के 2 संस्थाओं के सहयोग से राजूवास जयरामपुरा जयपुर जो पंचायत समितियां हैं या ग्राम पंचायत है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर बाल पंचायतों का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा जी ने क्या किया, भाग लिया। और इन बाल पंचायतों का आयोजन राजस्थान के सब जगह सभी पंचायतों पर इसका आयोजन किया गया था। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं, जरा ध्यान से सुनो। अगली बातचीत हम लोग क्या करने वाले हैं आपसे, यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार राजस्थान के 2 विद्यालयों को प्रदान किया गया, 2021-22 का पुरस्कार है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी राम प्रसाद जी, मैंने देख लिया है आपकी बात, इसीलिए मैंने वापस जवाब दिया। जी दिनेश चंद्र रोड साहब भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। यहाँ पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के कुल मिलाकर 2 जो हैं वो विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए। यहां पर ध्यान रखिएगा क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर 39 स्कूलों को पुरस्कार दिए गए, जिसमें राजस्थान के 2 विद्यालयों को शामिल किया गया। राजस्थान का पहला स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो कि पनवाड़ा टोंक का रहा, और दूसरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है वो गंगापुर भीलवाड़ा का रहा, ये भी आपको समझना है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा का और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक का रहा, ये दोनों आपको रट्टा मार लेना है भैया, छपेगा परीक्षा में। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक का, दूसरा भीलवाड़ा का, गंगापुर का राजकीय बालिका विद्यालय, इनको राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार दिया गया। देश के कुल 39 विद्यालयों को पुरस्कार दिए गए, जिनमें से राजस्थान के 2 को शामिल किया गया, पनवाड़ा टोंक। हाँ जी हर्षित शेखावत जी, राजस्थान के शिक्षक भी आपको बता दिए हैं, हजारों बार ये बता रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। दुर्गाराम मुहाल का नाम आपको याद होगा, दुर्गाराम मुहाल साहब, ठीक है। दुर्गाराम मुहाल साहब जो है वो आपको पता होगा, उदयपुर का जो क्षेत्र है उसमें जनजातीय पिछड़े वर्ग के जो लोग थे उनके शिक्षा का जन जागरण करने के लिए इनको दिया गया था। मेरे दोस्तों ये ध्यान रखना है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि दुर्गाराम जी मुहाल हैं, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। बीकानेर से कौन सी महिला है जिसको क्या दिया गया, मूक बधिर जो बच्चे हैं, मूक बधिर जो बच्चे हैं, उन मूक बधिर बच्चों के लिए क्या करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए राजस्थान में बीकानेर से सुनीता गुलाटी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको, सुनीता गुलाटी जो है, सुनीता गुलाटी, सुनीता मारे गुलाटी रे भाई। चलिए सुनीता गुलाटी जो है, इनको मूक बधिर बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इस प्रकार का पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। जी वसुदेव मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको भी, सबको गणी गणी मोकड़ी मोकड़ी धन्यवाद भाई। यहाँ पर है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना है, जो महिलाएं अपना काम छोड़ चुकी है उन महिलाओं को क्या करने के लिए, रोजगार दिलाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना जो है वो चलाई गई। इस योजना में एक कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट संस्था है, उसके साथ राजस्थान सरकार समझौता कर रही है, जिसमें क्या करेगी वो संस्था, जो महिलाएं काम करने के इच्छुक हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद उनके यहाँ पर काम दिया जाएगा, यानी घर से वो काम कर सकेगी, ऐसा काम उसको प्रदान किया जाएगा। यानी वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना राजस्थान सरकार के काम को योर देगा। राजस्थान सरकार उस काम देने वाली संस्था को प्रशिक्षण के लिए उस महिला के लिए 3,000 रुपए की राशि देगी। तो नियोक्ता को प्रति वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के लिए 3,000 रुपए की राशि देगी, यानी 3,000 रुपए की राशि एक ही बार देगी। पेमेंट तो उस महिला को, संस्था को हर महीने करना पड़ेगा, लेकिन एक बार राजस्थान सरकार जो है संस्था को 3,000 रुपए उसके प्रशिक्षण के लिए प्रदान करेगी। आप भी महिला है तो रोजगार पाने के इच्छुक हैं तो राजस्थान सरकार से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान में अगली बातचीत आप लोगों से जो मैं कर रहा हूं वह राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण कोष की स्थापना राजस्थान में करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई। हाँ जी, इसके बाद में सरकार ने इसके गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकार ने जो है वो गाड़िया लोहार कल्याण कोष के गठन की या इसके लिए अलग से एक आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण कोष की स्थापना करेंगे ऐसा कहा गया है।
राजस्थान सरकार ने गठन को मंजूरी प्रदान की। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 इसमें सदस्य होंगे। कुल मिलाकर 7 लोग इस पूरे के पूरे गाड़िया लोहार संगठन के अंतर्गत होंगे और इसका नोडल विभाग जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। इसका उद्देश्य एकमात्र है गाड़िया लोहार जो है उनका संरक्षण करना, उनको जो वो काम कर रहे हैं उसको वर्तमान समय के अनुसार नई तकनीकों के आधार पर क्या करना है, आगे बढ़ाना है, इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो लोहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा गाड़िया लोहार जो है, इन गाड़िया लोहारों के लिए क्या किया जा रहा है, एक इस प्रकार का जो संगठन है, आयोग जो है वो बनाया जा रहा है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य, यानी कुल मिलाकर इसमें 7 लोग जो हैं वो होंगे। अगला है स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पनोरमा कहां स्थापित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 4 करोड़ रुपए की राशि से केसरी सिंह जी बारट की पनोरमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जहां पर शाहपुरा में केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह जी बारट का एक त्रिमूर्ति स्मारक बना हुआ है। वहां पर इनकी प्रतिमाओं को क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा और स्मारक बनाया जाएगा इनका अलग से। चलिए, इसके बाद में आपको पता होगा अमराजी भगत जो है उनकी पनोरमा भी स्थापित हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिला आप लोगों को याद होगा, वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री थोड़े दिन में पहले गए थे, वहां पर कहा था कि अमराजी भगत जो है वो अनगढ़ बाबूजी के नाम से वहां पर जाने जाते हैं और उनके लिए अलग प्रकार से इसकी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पाली जिले से किया। पाली जिले में इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री चित्तौड़गढ़ पहुंचे, वहां भी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया और राजस्थान के 19 नए नर्सिंग कॉलेज जो है उनका शिलान्यास एक साथ ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। और आपको पता होगा यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था, तो 22 नवंबर 2022 को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चलो सर आगे चलो थे, तो पाली और जोधपुर जो ट्विन सिटी के रूप में उभर रहे हैं, इस प्रकार की राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। घोषणा क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जोधपुर और पाली जो है वो तो ट्विन सिटी के रूप में, यहाँ तो मेरी आत्मा बसती है, मैं यहाँ दिन भर आता रहता हूँ। और आपको पता होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, तो मारवाड़ के गांधी के नाम से मशहूर जो है वो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। 3 मई को उनका जन्मदिन आता है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जोधपुर से वो वर्तमान में विधायक हैं और तमाम बातें उनके संदर्भ में पिछले दिनों आपको सुनने को मिली होगी। राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन नीमली रोड पाली में किया जा रहा है और पाली पूरा सजकर तैयार है और आने वाले कुछ ही समय में आपको जनवरी 2022 में पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन, जिसमें विश्व भर के 30,000 से अधिक जो है वो स्काउट गाइड यहां पर भाग लेने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी स्काउट गाइड जम्बूरी जो है वो रोहट पाली में आयोजित की जा रही है। चलिए, इसके बाद में अगर बातचीत करें मेरे दोस्तों, अमृता हाट मेला आपको पता है 16 से लेकर के 22 नवंबर 2022 तक कहां पर, कोटा में आयोजित किया गया। यहां पर दिसंबर लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होगा ये दिसंबर 2022 में आयोजित किया जाएगा, यानी 16 से लेकर के 22 दिसंबर 2022 तक कोटा में अमृता हाट मेले का आयोजन जो है वो किया जाएगा। चलिए, इसके बाद में बात करें हम लोग अगली अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया। उस दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन या राजस्थान मंडप जो है, हाँ जी, चलिए यहां पर है, जो मंडप हुआ उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राज सिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी के द्वारा किया गया था। चलो आगे बात करते हैं। 16 से 22 दिसंबर तक कोटा में अमृता हाट मेले का आयोजन किया जाएगा। यहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन, राजस्थान की दुकान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, राज सिको के चेयरमैन राजीव अरोड़ा जी के द्वारा किया गया। इसके बाद में उपहार पोर्टल का संबंध किससे, कॉनफेड है, सहकारिता विभाग का एक संगठन है जिसका नाम है कॉनफेड। क्या है, कॉनफेड एक सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है, ये ध्यान रखना है। उस संगठन का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से ये अपने प्रोडक्ट जो है वो सामान जो वो हाथों से बने हुए सामानों की बिक्री करता है। उस पोर्टल का नाम उपहार पोर्टल है। राज सखी जो है वो पोर्टल किसका है, तो ध्यान रखना राजीविका के द्वारा ग्रामीण महिलाओं द्वारा ग्रामीण प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट को राज सखी के नाम से अमेजन के प्लेटफॉर्म पर आपको ये उपलब्ध होंगे। कहां पर, अमेजन के प्लेटफॉर्म पर जब आप जाओगे, उस अमेजन के प्लेटफॉर्म पर आप राज सखी को सर्च करोगे तो जो प्रोडक्ट आएंगे वो किसके बने हुए होंगे, राजीविका की महिलाओं द्वारा उसको बनाया गया होगा।
इसके बाद में अगर राजस्थली की बात करें तो राजस्थली क्या है, दोनों जगह राजस्थली लिख दिया है बालक ने। राजीविका द्वारा बने हुए प्रोडक्ट जो है वो ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से किस नाम से मिलते हैं, राजस्थली के नाम से मिलते हैं, जिसमें कोलकाता, दिल्ली और राजस्थान में जयपुर में, इसके अलावा अन्य कई शहरों में इसके ऑफलाइन सेंटर भी क्या है, स्थापित है। हाँ जी, चलिए अगली बात करो सर आप। तो अगली बातचीत क्या है आपकी स्क्रीन के माथे देखो जरा। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना क्या है, इसके माध्यम से आपको पता है राजस्थान सरकार जो है वो प्रति माह 1,000 रुपए तथा वार्षिक रूप से 12,000 रुपए किसानों को क्या करती है, आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। किसानों का बिजली बिल जो है वो कम करने के लिए भी राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी। 50 यूनिट से अगर कम किसी के बिजली बिल आता है तो राजस्थान सरकार उसको पूर्णतः मुफ्त कर दे, उसके बाद भी सरकार छूट देती है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग करते हैं। 1.33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन, चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। सर ये बात मत ले आप तो आपसे परीक्षा में वो ये पूछ सकता है कि राजस्थान सरकार लगभग कितनी महिलाओं को जो है वो 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ क्या देगा भैया, मोबाइल देगा। तो आपको ध्यान रखना 1.33 लाख महिलाएं जो है चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया जो है वो होनी चाहिए, उसको दिया जाएगा। अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है, अनुप्रीति कोचिंग योजना, इस अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत क्या किया जाता है, शहरों की कोचिंग व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जाता है। और इस रजिस्टर्ड कोचिंग जो है, इस योजना के तहत रजिस्टर्ड कोचिंग जो है उसके तहत ही आपको अनुप्रीति कोचिंग योजना के माध्यम से क्या किया जाता है, लाभ दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में एक नया कंसेप्ट है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। राजस्थान में लगभग 1664 इंग्लिश मीडियम के विद्यालय संचालित है। इन्हीं में अभी राजस्थान सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया आपको पता है, बाल वाटिकाएं जो है क्या है, 925 बाल वाटिकाएं, 925 बाल वाटिकाएं जो है वो खोले जाने की भी क्या की गई है, घोषणा की गई है, जो कि पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए होगी, पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए होगी, ये भी ध्यान रखना। और आपको ये तक बता दिया गया है कि इनका समय क्या क्या होगा और यहाँ पर कौन से अध्यापक लगाए जाएंगे, ये तक मैंने बता दिया। एनटीटी के जो शिक्षक थे उनको यहाँ पर लगाए जाने की राजस्थान सरकार के द्वारा क्या की गई है, घोषणा की गई है। हाँ जी नहीं, स्मार्ट मोबाइल फोन सिर्फ बीपीएल को मिलेंगे ऐसा नहीं है। चिरंजीवी योजना के तहत जिन जिन परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा उन सबको मिलेगा। यानी चिरंजीवी परिवार के तहत कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप ही, जैसे बीपीएल परिवार है, एससी एसटी ये कैटेगरियां हैं, अल्पसंख्यक है, ये लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर मोबाइल फोन इनको चिरंजीवी योजना के तहत तुरंत इसलिए मिलेगा क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होता है। बाकी लोग जो है वो 810 रुपए का रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना में अपनी भागीदारी जो है वो दे सकते हैं। आपको पता होगा चिरंजीवी योजना में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अब लगभग सब महिलाएं जो उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, जितने भी कार्ड, जन आधार कार्ड है उनके माध्यम से इनको लिंक किया जा रहा है। तो आने वाले समय में सब महिलाओं को मोबाइल फोन वितरण होगा। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि लगभग 21 लाख महिलाओं को हम लोग देने वाले हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम हो गया। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना क्या है, इस योजना के तहत राजस्थान के 2000 विदेशी 200 बच्चे जो हैं प्रतिवर्ष, 2000 नहीं है 200 बच्चे हैं, 2000 नहीं है भैया, 200 बच्चे हैं प्रतिवर्ष, इनको क्या किया जाएगा, विदेश में शिक्षा के लिए राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, इसके तहत क्या किया जा रहा है, इनको यहां पर विदेश में भेजे जाने की व्यवस्था राजस्थान सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके बाद में अगला सवाल आपके सामने, मेगा जॉब फेयर राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया। तो पहला मेगा जॉब फेयर राजस्थान के बीकानेर में आयोजित हुआ या कहां आयोजित हुआ ये बताइए। पहला मेगा जॉब फेयर जयपुर में आयोजित हुआ, दूसरा मेगा जॉब फेयर बीकानेर में 29 और 30 नवंबर 2022 को हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पंच कल्याण और महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम श्री महावीर जी करौली में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, हाँ, एपीएल वालों को भी मिलेगा, बीपीएल वालों को भी मिलेगा, सबको मोबाइल मिलेगा। महिलाएं इंतजार करें, अशोक गहलोत जी के गुण गाएं, एक अगरबत्ती सुबह एक अगरबत्ती शाम को करें, है ना, दोपहर में टाइम मिल जाए तो जब करें, तो आपको आने वाले समय में मोबाइल जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आईफोन नहीं देंगे क्या सर, आईफोन भी देंगे ना, आईफोन भी देंगे, 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे, सेल्फी लेने की व्यवस्था करेंगे, है ना, आपके फिर शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डालेंगे। अशोक गहलोत जी जो है वो योजना में ऐसे कि देखो महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, ये इनाम दिया गया है, ऐसे महिलाएं ये कहेगी कि भाई इंदिरा रसोई योजना के तहत खाना अच्छा मिलता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी योजना अच्छी शुरू की है, इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डालने पड़ेंगे। फिर
चलिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लोक देवता अमराजी भगत की अनगढ़ बाबूजी के नाम से पनोरमा जो है वो राजस्थान में 4 करोड़ की राशि से दौलतपुरा भेदरेसर जो है, भादरेसर है ये, भादरेसर चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है उनके गडरी समाज के लोक देवता के रूप में इनकी पहचान है। इनकी एक पनोरमा अमराजी भगत की चित्तौड़गढ़ में स्थापित की जाएगी। चलिए अगली बातचीत अगर हम लोग करें तो क्या है, जरा देखो। मत्स्य उत्सव जो है, इस मत्स्य उत्सव के बारे में क्या कहानी है। इसका आयोजन 24 से लेकर के 27 नवंबर तक 4 दिवसीय आयोजन जो है वो अलवर जिले में किया गया। और यहाँ के जिला कलेक्टर जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपको पता होगा, दिव्यांगता के मामले में बेहतरीन काम करने के लिए 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया था और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार इसको दिया गया था। इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग करते हैं, कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम अभी हाल ही में राजस्थान के किस जिले से, डूंगरपुर जिले से शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दौरान ये कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की एक पहल है जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश, आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में राजस्थान में संविधान पार्क जो है वो पहले जयपुर में जो है वो खोला गया राजभवन में, उसके बाद पिछले दिनों बीकानेर में खोला गया और अब नया संविधान पार्क महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर में उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया। निःशुल्क ड्रेस वितरण योजना की शुरुआत 29 नवंबर 2022 को राजस्थान में की गई। इसमें 510 करोड़ रुपए 500.10 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यह ड्रेस दी जाएगी। 2 ड्रेस जो है वो इसमें फैब्रिक की दी जाएगी। सिलाई जो है वो 200 रुपए उसके बैंक खाते में जमा की जाएगी। शर्ट नीले रंग की दी जाएगी, पैंट भूरे दूसर रंग की दी जाएगी, कुर्ता हल्का नीला दिया जाएगा। लड़कियों के लिए कुर्ता और सलवार होगी हल्का नीला रंग और भूरे रंग की दी जाएगी। तो ड्रेस वितरण योजना भी 29 तारीख को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से जयपुर से शुरू की थी। इसके अलावा लघु सीमांत वृद्धजन किसानों को पेंशन योजना के तहत जो है वो कितनी सहायता दी जाती है, तो अगर पुरुष है तो 58 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष के बीच का है तो उसे 1750 रुपए की राशि दी जाती है और उससे अधिक का अगर है तो ध्यान रखना है 1000 रुपए की राशि उसके तहत प्रदान की जाती है। महिला अगर है तो 55 वर्ष से और 75 वर्ष के बीच की है तो उसे 750 रुपए दिए जाते हैं और इससे ज्यादा की है तो उसे 1000 रुपए की राशि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाती है। इसके बाद में है सेई और साबरमती नदी पर जो है वो जलाशयों के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2554 करोड़ रुपए की राशि घोषणा की गई है। यहां ध्यान रखिएगा, पाली और सिरोही जिलों में 750 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके द्वारा सेई और साबरमती नदी के लिए जलाशयों का निर्माण उदयपुर के कोटड़ा में किया जा रहा है। इसके बाद में ध्यान रखना, पाली और सिरोही जिले के 750 गांवों में जल आपूर्ति जो है वो की जाएगी। चलिए इसके बाद में अगली बात करते हैं। अगली बात यहां पर है, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना में पौंड निर्माण के लिए, पहले आपको डीगी निर्माण के लिए बताई थी राजस्थान सरकार कितनी सहायता देती है। अब हम बात करें मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता में पौंड निर्माण के लिए राजस्थान सरकार जो है वो कच्चा फॉर्म पौंड तैयार करने के लिए लघु सीमांत किसानों को 70% अधिकतम जो भी होगी या 73,500 रुपए जो भी राशि दोनों में कम होगी वो दी जाएगी। अन्य किसानों को 60% या अधिकतम 63,000 रुपए की राशि जो भी होगी वो राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। कच्चा फॉर्म पुंड अगर बनाना है तो इसके लिए राजस्थान सरकार इतनी राशि देगी। अगर पक्का जो पौंड है या फिर उसके डिगी का निर्माण अगर करना है तो राजस्थान सरकार 3.4 लाख और 3 लाख रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा 75% और 70% अनुदान के साथ प्रदान की जाती है। प्लास्टिक लाइनिंग फॉर्म पौंड निर्माण के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को 70% अधिकतम 1.5 लाख रुपए और अन्य किसानों को 60% या अधिकतम 90,000 रुपए की राशि जो है राजस्थान सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, 2 अलग अलग चीजें, एक डिग्गी के निर्माण के लिए, एक पुंड के निर्माण के लिए। पौंड भी 2 तरीके के हैं, एक तो अत्याधुनिक तकनीक का पक्का है और एक कच्चा है, यानी एक में प्लास्टिक लगाकर है और एक में ऐसे ही कच्चे के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार हेल्प देती है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया? अभी हाल ही में श्री गंगानगर जिला प्रशासन को प्रथम स्वर्ण पुरस्कार जो है वो क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। आपको यह ध्यान रखना है, गंग कैनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन के लिए गंगानगर जिला प्रशासन को प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2022 प्रदान किया गया। इस प्रोजेक्ट से किसानों को नहर में छोड़े जाने वाले पानी की रियल टाइम जानकारी मिल जाती है, इसके लिए शुरू किया गया।
जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने गंगानगर जिले को ई गवर्नेंस के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। रिप्स 2022 निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में सितंबर तक देशी पर्यटकों की संख्या, देखिए रिप्स 2022 का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान में नई निवेश प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके बाद में ध्यान रखना, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 भी राजस्थान में शुरू की गई है। इसके बाद में 2022 में सितंबर तक राजस्थान में देशी पर्यटकों की संख्या जो है उसमें 90.4% की वृद्धि दर्ज की गई है और 1.64 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान में सितंबर 2022 तक घूमने के लिए आए हैं। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो हरि सिंह गोदारा कौन है, तो आपको पता है ये संगर गांव सूरतगढ़ गंगानगर के रहने वाले हैं। कृत्रिम गर्भाधान श्रेणी में इनको द्वितीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। 3 लाख, यानी इनको कौन सा पुरस्कार, हरि सिंह जी गोदारा को गोपाल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत द्वितीय कृत्रिम गर्भाधान श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार दिया गया। ये संगर गांव सूरतगढ़ गंगानगर के रहने वाले हैं। और बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को यह पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी व मत्स्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो इसके अंतर्गत प्रदान किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एनएसडी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस को तीसरा पुरस्कार जो है वो राजस्थान को क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। राजस्थान को तीसरा पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया। 21 से 26 नवंबर 2022 को श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जो हैं वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इस कार्यक्रम में क्या हुए, शामिल हुए। शिल्प गुरु पुरस्कार राजस्थान में 5 लोगों को दिए गए मेरे दोस्तों। 2 लाख रुपए प्लस ताम्र पत्र, सोल और प्रमाण पत्र और सोने का सिक्का प्रदान किया गया। हस्तशिल्प गुरु की भूमिका निभाने वाले लोगों को दिया गया। इसमें से 2017 के लिए विनोद जांगीर चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया मोहनलाल सोनी को मिनिएचर पेंटिंग के लिए 2017 का। 2018 का गोपाल प्रसाद शर्मा को मिनिएचर पेंटिंग के लिए दिया गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2019 का मोहन से आशा रखनी चाहिए, मोहन से और राम से आशा रखनी चाहिए, तो आशाराम मेघवाल और मोहनलाल शर्मा। शीशम की लकड़ी पर तराकाशी के लिए 2019 का गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया। हस्तशिल्प गुरु पुरस्कार इनको प्रदान किया गया 2019 का। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार जो है उसके लिए 1 लाख रुपए और ताम्र पत्र प्रदान किए गए। 2017 के लिए 3 लोगों को, सुनीता सोनी थेवा कला के लिए, शौकत अली उत्साह कला के लिए और कमलेश शर्मा को लकड़ी पर तराकाशी के लिए। 2018 के लिए ओम प्रकाश जांगीर को चंदन की लकड़ी पर कारीगरी के लिए, सुनीता शर्मा को पेपर कटिंग के लिए दिया गया। प्रेम देवी सोनवा को हैंड ब्लॉक के लिए, गुलाब सिंह को सिल्वर मीनाकारी के लिए, मोहम्मद शरीफ को टाई डाई कला के लिए, कमल किशोर सोनी को बॉन वर्विंग के लिए, श्यामलता गहलोत को कोफ्तागिरी के लिए, द्वारका प्रसाद जी को लकड़ी की कारीगरी के लिए, दिनेश कुमार सोनी को वर्क पेंटिंग के लिए, नेहा भाटिया को कुंदन जड़ाई के लिए और धर्मेंद्र भल्ला जी को कुंदन जड़ाई के लिए प्रदान किया गया। उसके बाद में ध्यान रखना, कविता सुथार अंडर 80 और अल्पना यानी कल्पना ये अंडर 20 हनुमानगढ़ जिले की बॉलीवुड खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पुरस्कार सब आपको पहले से पढ़ाए हुए, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूं, इसके लिए जल्दी जल्दी आपको देखना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई। मिड डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित समस्त राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों पर अध्ययनरत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, ये प्रदान किया जाता है। बजट इसमें 476 करोड़ रुपए का है और ड्रेस वितरण योजना में 500.10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आपको देखना है। इसके बाद में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml जो है वो दूध दिया जाता है और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा दूध की व्यवस्था की जाती है। मंगलवार और शुक्रवार को इसमें दूध दिया जाता है। उद्देश्य छात्र छात्राओं में पोषण का स्तर सुधारना, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना, ड्रॉप आउट प्रतिशत को कम करना है। दूध की गुणवत्ता की जांच दूध की गुणवत्ता की जांच एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा इस योजना के तहत की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन जो है वो उद्योग विभाग के द्वारा मानसागर झील, जल महल, राजस्थान हाट, जयपुर में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल यहां पर है। इसके बाद में रोल बॉल चैंपियनशिप 2022 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सीकर में आयोजित हुई, जिसमें अंडर 11 और अंडर 14 दोनों में बालक और बालिकाओं में चारों स्वर्ण पदक जो है वो जयपुर ने सीकर को हराकर जो है वो प्राप्त किए थे।
ठीक है, चलिए इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता दिसंबर में आयोजित होगी। हाँ, बाल गोपाल योजना के दौरान अगर छुट्टी रहती है किसी दिन मंगलवार को और अगर शुक्रवार को, तो ध्यान रखना है उससे नेक्स्ट डे जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन दूध दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता दिसंबर में आयोजित होगी, ये ध्यान रखना है। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी का स्थापना दिवस 28 नवंबर को मनाया गया और 1985 में स्थापना हुई। तत्कालीन सीएम श्री शिवचरण माथुर साहब थे और प्रथम अध्यक्ष श्री विष्णुचंद पाठक इसके थे। 2022 में ब्रिज भाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। कला संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये अकादमी आती है और उसके उद्घाटन समारोह में ये शामिल हुए थे। गुरुजी गुस्सा हो गए क्या? धीरे कराओ। अरे धीरे नहीं, समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे भी मुझे और क्लास लेनी है, इस वजह से आपको जो है वो जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा रहा हूं और सब अभी ताजा ताजा पढ़ाया नवंबर महीने में, तो आपको सब याद होगा वैसे भी। इसके बाद में सेव अभियान क्या है? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलवर जिले से यह सेव अभियान आरंभ किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से इसे आरंभ किया गया। यूनिसेफ के सहयोग से जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में सेव अभियान क्या है, इसका पूरा फॉर्म याद रखना, सेफ्टी अगेंस्ट वोलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। एक्सप्लॉयटेशन है, ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है सेव अभियान की, सेफ्टी अगेंस्ट वोलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। इस प्रकार की भी बात आपसे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है, तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत इन चीजों को याद करने में जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ याद रह जाएगा। इसके बाद में उद्देश्य क्या है इस सेवा अभियान का? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, जिनमें मुख्य रूप से शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं भी क्या की गई है, शामिल की गई है। ये ध्यान रखना है, सेव, सक्षम और इनको शिक्षा मुहैया उपलब्ध कराने के लिए अभियान शुरू किया है। सक्षम अलवर अभियान के दौरान दिव्यांगजनों के लिए शुरू किया गया एक अभियान सक्षम अलवर। यह अभियान किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए अलवर जिले से आरंभ किया गया। राजस्थान में नई राज्य युवा नीति तैयार की जाएगी, ऐसा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या की थी, घोषणा की थी। इसके बाद में अगर बातचीत करें तो ट्रांसजेंडर उत्सव का आयोजन अलवर जिले में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रांसजेंडर ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। हाँ जी। इसके बाद में ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किए जाने की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी कि हम 10 करोड़ रुपए से ट्रांसजेंडर कोष का गठन करेंगे। अभी इनके लिए उत्सव का आयोजन वहां पर किया गया है। इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 50,000 रुपए क्या लिखा है, ये इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में क्या किया जाता है, 50,000 रुपए तक का ऋण जो शहरों के अंतर्गत जो बेरोजगार युवा हैं वो रेडी ठेला आदि घूमकर अपना काम चलाते हैं, उनको 50,000 रुपए का ऋण बैंकों से दिया जाता है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस जो है, इसके तहत क्या किया जाता है, 200 विद्यार्थियों प्रति वर्ष विदेश में शिक्षा के लिए यह योजना प्रदान की जाती है। इसके बाद में यूनिक आईटी इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहां पर खोला गया, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट के अंदर ही यूनिक आईटी इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। मेडिटेक, क्लाइमेट टेक, एग्रीटेक, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जो है वो जयपुर में स्थापित किया गया, जहां पर मेडिटेक है, क्लाइमेट टेक है और एग्रीटेक से संबंधित तमाम काम इसमें किए जाएंगे। राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन अब राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और कोटा में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में फिनिशिंग स्कूल जो है वो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत जो है वो 2 फिनिशिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। देखिए फिनिशिंग स्कूल 2 जगह जयपुर और जोधपुर में, राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, जयपुर में स्थापित किया गया है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। राजीव गांधी कृषक सहायता योजना के तहत 2 लाख रुपए कृषि कार्य या विपणन कार्य करते समय किसी भी दुर्घटना की स्थिति में यह पैसा दिया जाता है। और राजस्थान में ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज जो है वो उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य है। ऑडिटर का मतलब जिन बच्चों की सुनने की, बोलने की क्षमताएं कमजोर हो जाती है उनके लिए ये ऑडिटर ब्रेन स्टेम रोग उसका नाम है, उसका निःशुल्क इलाज राजस्थान में किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और राजस्थान निःशुल्क इलाज करने वाला पूरे देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के पैकेज में इस बीमारी के इलाज को शामिल किया गया है। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, जिसके द्वारा पिछले दिनों ऐतिहासिक जो है वो लाभ अर्जित किया गया था। मेरे दोस्तों इस क्लास में नवंबर तक का 100% जो करंट अफेयर्स है, 3 आपको नाम बताकर जा रहा हूं, उत्तर तलाई, दूध तलाई और देव तलाई। देव तलाई, उत्तर तलाई और एक आपको कौन सी तलाई बताइए, ये तीनों तलाई राजस्थान में कहां कहां पर है वो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब देकर।
कल की क्लास में आप लोगों से फिर मैं मुलाकात करूंगा राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण स्थान, उनके जितने भी जो रैंक हैं उनको लेकर के। आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद है। आप अपने सभी मित्रों तक ये 6 दिन की क्लास पहुंचा दीजिएगा ताकि उनका भी कोई सवाल अगर परीक्षा में सही हो जाए तो आप सबको और हमको वो भी आशीर्वाद दुआएं दे सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।